नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पुनः स्टडी विद पंकज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। यदि आपने इसका फॉर्म फिल किया है तो आपको इसकी संभावित परीक्षा के बारे में पता होगा कि अक्टूबर या नवंबर के मंथ में होगी, और इसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में भी पता होगा यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो, कि इसमें 4 विषय आने वाले हैं मुख्यतः। सामान्य ज्ञान जिसके 30 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 40, मैथ्स के 20 और विज्ञान के 10। इस प्रकार कुल हमारे पास प्रश्न होते हैं 100, और हमें इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए कितने समय मिलेगा? 2 घंटे। अभी जो आपने सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स और विज्ञान के प्रश्नों को देखा, ये नोटिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखोगे तो इसकी कहानी कुछ अलग बनती है। जैसे यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं 25 से 30। रीजनिंग के क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं? 25 से 30। इसमें मेन चैप्टर 4 हैं। कौन कौन से? सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, पता समान या गलत संयोजन। इसमें सीरीज से 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5, कथन निष्कर्ष से 4 से 5, पता समान या गलत संयोजन से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं? 2 नंबर के क्वेश्चन। तो शुरू के 4 चैप्टर से ही आपके 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास अभी केवल 1 ही महीना बचा हुआ है। संभावना पूरी है कि 15 सितंबर तक आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपके पास मुझे लगता है अधिक से अधिक 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप शेष चैप्टर को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग में ध्यान रखिएगा 4 चैप्टर कौन कौन से? सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, पता समान या गलत संयोजना, क्योंकि इससे ही हमारे 20 नंबर बन रहे हैं। आगे की यदि हम बात करें तो जो आगे के 6 चैप्टर हैं उससे मात्र 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। रक्त संबंध हो गया, वर्गीकरण, क्रम व्यवस्था, कैलेंडर, अतिव्यापन और सादृश्यता, इनसे मात्र 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग में आप ध्यान रखिएगा शुरू के 4 चैप्टर, यहाँ से आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन पर चलें। यदि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके लिए जिस प्रकार रीजनिंग में शुरू के 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, उसी प्रकार मैथ्स में भी आपके लिए शुरू के 7 से 8 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैथ्स की यदि हम बात करें तो मैथ्स में 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, जिसमें शुरू के 6 से 7 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला चैप्टर कौन सा है? आयु संबंधी, दूसरा औसत, और तीसरा प्रतिशत, और चौथा है संख्या पद्धति। इन चारों चैप्टर से आपके पेपर में 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, आयु संबंधी, औसत, प्रतिशत और संख्या पद्धति, इससे कितने नंबर के आएंगे? 4 नंबर की। यदि हम आगे बात करें, अनुपात से 3 नंबर का आ रहा है, सरलीकरण से 2 नंबर, समय कार्य से 2 और लाभ और हानि से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो शुरू के 6 से 7 चैप्टर ध्यान रखिएगा। मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग हमेशा SICI, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ट्रेन वाले क्वेश्चन, चाल, समय एवं दूरी वाले क्वेश्चन, कोण वाले क्वेश्चन, इसमें आप परेशान होते हो। बट सबसे पहले आपको कंप्लीट कौन सा करना है? शुरू के 6 से 7 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसी से आपको 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद यदि हम देखें SICI, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, चाल, समय, दूरी, नाव, धारा, ट्रेन, इन सभी से मात्र 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप 7 नंबर तक चैप्टर सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप नीचे के चैप्टर्स को सॉल्व करिएगा। एक बात का आपको और ख़ास ध्यान रखना है कि यदि आप कोई नया चैप्टर इस समय पर कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आपके पास केवल 1 महीना है, और इस 1 महीने में यदि कोई आप नया पढ़ने वाले हो तो एग्ज़ाम में जाके आपको वो चीज़ें भूल जाएंगी। तो अभी केवल इतना करना है कि जो आप पहले से पढ़ चुके हो उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो उस समय पे आप कुछ नया पढ़ सकते हो।
तो ध्यान रखिएगा कि आपको रीजनिंग में शुरू के 4 चैप्टर और मैथ्स में शुरू के 7 से 8 चैप्टर सबसे पहले आपको ख़त्म करने हैं, क्योंकि यहीं से आपके टोटल 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। इन चैप्टर्स के अलावा एक चैप्टर और ऐड कर लीजिएगा इनमें, वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट से भी आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो इजी होता है, इसलिए आप उसको भी कर लीजिएगा। इनके अलावा आपके कुछ चैप्टर्स बचते हैं, जैसे लघु गणक हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, क्रमचय एवं संचय हो गया। तो इन चैप्टर्स को आप लास्ट में करिएगा, सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कर लीजिएगा। तो लास्ट में बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करना है। आप लोगों को इधर उधर की पढ़ाई नहीं करनी है कि जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उस चैप्टर को फालतू में लगा रहे हो, ठीक है। और समय का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपके पास मात्र 1 महीने हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए।